हेलो फ्रेंड, आ चुका है एक नया टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है एमसीबी और आरसीसी में क्या अंतर है। मेरे चैनल बुर्राक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा एमसीबी, ठीक है, वर्सेस आरसीबी में क्या अंतर है, आज इसी के टॉपिक पे बात होगा हमारा कि दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क है और कहाँ इस्तेमाल होता है ये। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म बताएंगे एमसीबी का। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, और सीसीबी का रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से उपकरणों को ये प्रोटेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बताते हैं एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी जो है हमारे घर में लगता है, ठीक है, जैसे हाउस वायरिंग होता है तो वहाँ ये हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताएंगे, और किस तरह का ये किस साइज का रहता है। तो ये छोटे आकार का होता है, ठीक है, ये छोटे आकार का होता है। हाईएस्ट इसका एम्पियर जो है 63 एम्पियर तक ये आता है। ठीक है, ये घर में किसी भी उपकरणों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाते हैं। जैसे कि हम एसी है या फिर फ्रीज है, ओवन है, तो उसमें ये हम इस्तेमाल करते हैं। कभी ये ओवरलोड हो गया या फिर ये ख़राब हो गया या फिर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये हमारे एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो इससे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत कम रहता है, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो और आरसीसी भी, ठीक है, इसका इसका फुल फॉर्म जो होता है आरसीसी का रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो काम है, ये अनावश्यक करंट को, जब इसको मिलता है अनावश्यक करंट, तब ये जाकर के ये ट्रिप कर जाता है। तो आगे हम बताएंगे कि ये किस तरह से ये काम करता है। तो ये एमसीबी के बारे में बता चुके हैं आपको। तो ये घर में काम करता है, किसी भी छोटे उपकरण में लगाते हैं। लाइट हो गया, आयरन हो गया, और भी छोटे-छोटे उपकरण में लगाया जाता है। पहले ये नहीं था, पहले ये किटकैट जो फ्यूज़ होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब नए दौर में ये एमसीबी का काम होता है। तो चलिए अब आरसीसीबी का बताते हैं क्या ये किस तरह से काम करता है। ये हमारा फ्रेंड, ये हमारा हो गया मीटर, ठीक, ये हमारा मीटर है। तो 220 वोल्ट ये मीटर में हमारा इन किया, ठीक है। तो मीटर में इन करने के बाद में सबसे पहले एमसीबी में जाता है, आरसीसी में नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा मीटर से एमसीबी में गया, क्योंकि एमसीबी से निकल करके ये हमारे आरसीसीबी में आएगा। तो आरसीसीबी का क्या काम है कि ये सेंस करता है किसी भी करंट को। ये मान लीजिए कि यहाँ पास में ये हमारा ये मोटर भी लोड है, मोटर में ये आरसीसीबी होते हुए मोटर में चला गया। ये किस तरह से काम करेगा, ये मान लीजिए कि यहाँ पास में हमारा एक तार कट गया, या फिर यहाँ पास में हीट होकर के ये गर्म हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पास ये एक फेज यहाँ से हमारे मोटर को नहीं दे रहा है। तो ये क्या करेगा, सेंस करेगा, तो मतलब कि इसको ऑब्जर्व करके ये आरसीसीबी बंद हो जाएगा। तो ये आरसीसीबी का ये काम है कि सेंस करता है कि ये क्या है, ये ब्रेक हो गया यहाँ पास में, एक बार ये बंद हो जाएगा। ये जो है एमसीबी इस तरह से काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि एक वायर यहाँ पे से लीकेज हो गया या कट गया, ये ट्रिप नहीं करेगा। एमसीबी का ये काम नहीं है। आरसीसीबी का ये काम कि ये यहाँ पास में कटा या हिट होकर के यहाँ पे खड़ा हो गया, करंट यहाँ से फ्लो नहीं किया, तो आरसीसीबी यहाँ पास में गिर जाएगा। तो ये मैनुअली भी है, ऑटोमेटिक भी है, तो ये ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो एमसीबी का ये काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा लोड हो गया मोटर का। तो एमसीबी क्या कब गिरेगा, ये मान लिए कि हमारा हाई एम्पियर हो गया, मोटर मोटर ये जल गया या फिर ग्राउंड हो गया या फिर ये जाम हो, ठीक है। तो फिर ये एमसीबी को इंडिकेट करेगा कि हम जाम हो गए हैं या फिर हम जल गए हैं, तो हमें बंद किया जाए। तो फिर ये ऑटोमेटिक ये मोटर को
बंद कर देगा यहाँ से। जब एमसीबी गिरेगा तो यहाँ से पावर सप्लाई नहीं जाएगा आरसीसीबी को, आरसीसीबी को सब पावर नहीं जाएगा तो फिर मोटर को भी आरसीसीबी पावर सप्लाई नहीं करेगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो ये उपकरण बच जाएगा हमारा। अगर जला नहीं है, जाम नहीं है, तो जाम भी नहीं जाम है, और जाम जैसे हुआ तो हाई एम्पियर हो गया, हाई एम्पियर हो गया तो ज़्यादा करंट हो गया, ज़्यादा करंट होने के बाद एमसीबी गिर जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से काम नहीं करता आरसीसीबी। जाम होगा तो ये नहीं गिरेगा, ये सिर्फ सेंस करता है वायर को, कहाँ पास में लीकेज है, कहाँ पास में कटा हुआ है, कहाँ पास में हीट होकर के ब्रेक हो गया है वायर, तो उस चीज़ को ये सेंस करके आरसीसीबी बंद होता है। लेकिन ये एमसीबी हाई वोल्टेज यानी कि हाई एम्पियर जब हो जाएगा तब ये एमसीबी ब्रेक होगा, तो फिर हमारा मोटर बच जाएगा। तो एमसीबी वर्सेस आरसीसीबी में यही अंतर है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एमसीबी और आरसीसीबी में अंतर फर्क चल गया होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो घर में दोनों लगाना चाहिए, एमसीसीबी और आरसीसीबी, कि कहीं वायर कट गया, हीट होकर के जल गया तो आप ये काम करेगा सेंस करके, ये डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पास में हमारा, कहाँ पास में तो नहीं, लेकिन हाँ इसको ये खबर मिल जाएगा कि घर के किसी कोना में हमारा वायर जल करके टूट गया है, या फिर वहाँ पास में हार्ड हो गया, वायर ब्रेक हो गया, करंट आगे फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये बंद कर देगा। तो ये भी घर में लगाना चाहिए, ये तो लगा कंपलसरी ही है, एक तरह का स्विच हो गया ये कि इसको लगाना कंपलसरी होता है कि स्विच के जगह पे ये भी काम करता है। यानी कि एसी में क्या करता है, एसी में स्विच की जगह पे यही काम करता है, एमसीबी लगाते हैं हम लोग एसी की जगह पे। तो ये अगर एसी में कोई भी फॉल्ट होता है तो एमसीबी का में गिर जाता है फटाक से। तो ये भी लगाना ज़रूरी है हमारे घर में, और आरसीसी भी लगाना ज़रूरी है। तो ज़्यादा ये महंगा आता नहीं है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं और इसी पे लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए कि 350-400 का मिलेगा, तो ये 3 गुना इसका महंगा रहता है। ये 800-900 रुपये का ये मिलेगा। तो 800-900 रुपये का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लगाने से हमारा उपकरण जो है बच जाता है। तो फ्रेंड, तो ये हमारा आज का एमसीबी और आरसीसीबी में का अंतर बता चुके हैं, और इस तरह से हम डायग्राम से अच्छी तरह से आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा या फिर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो कमेंट में आप लोग का हम सॉल्यूशन बता देंगे क्या है क्या नहीं है। और भी कुछ आप लोगों को जानकारी लेना हुआ हो तो हमसे आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।